नमस्कार। आज बात करते हैं बाजार की उस जबरदस्त उठापटक की जिसने इन्वेस्टर्स को सच में चौंका दिया है। एक दिन तूफानी तेजी और अगले ही दिन सब कुछ उल्टा। आखिर हो क्या रहा है? चलिए इसको जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ऐसा क्या हो गया कि जो बाजार कल आसमान छू रहा था वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही गोता लगाने लगा। इस पूरे उलटफेर के पीछे की वजह को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बुधवार से। एक ऐसा दिन जब बाजार में जैसे उम्मीदों का सैलाब आ गया था। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली, और ऐसा लग रहा था मानो इन्वेस्टर्स की लॉटरी लग गई हो। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। बीएसई सेंसेक्स ने एक ही दिन में लगभग 3000 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसेक्स भागा, निफ्टी 50 भी पीछे नहीं था। 873 पॉइंट्स की शानदार बढ़त, मतलब साफ था कि बाजार में ये तेजी हर तरफ फैली हुई थी। बैंक निफ्टी ने तो जैसे कमाल ही कर दिया, करीब करीब 2987 पॉइंट्स की बढ़त। इससे ये भी पता चलता है कि रियलिटी, ऑटो और बैंकिंग जैसे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स थे वही इस रैली को लीड कर रहे थे। और एक सबसे दिलचस्प बात, इंडिया विक्स, जिसे हम सब बाजार का डर का मीटर या फियर इंडेक्स भी कहते हैं, वो करीब 21% तक गिर गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि बाजार से डर और अनिश्चितता का बादल हट चुका था और इन्वेस्टर्स खुलकर पैसा लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव था, जिसे कहते हैं ना, रिस्क ऑन सेंटिमेंट। मतलब निवेशक जोखिम उठाने को तैयार थे। वो ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में रिस्की एसेट्स में भी जमकर खरीदारी कर रहे थे। अच्छा, तो अब उस सबसे बड़ी वजह पर आते हैं जिसने बुधवार को बाजार में ये आग लगाई थी। आखिर अचानक इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर आई कहां से? इस जबरदस्त तेजी की सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीद। बस इसी एक खबर ने ग्लोबल मार्केट में जैसे जान फूंक दी। देखिए, जब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच टेंशन कम होती है ना, तो उसका सीधा और पॉजिटिव असर अर्थव्यवस्था और बाजारों पर पड़ता ही है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रात भर में ही सीन बदल गया और गुरुवार की सुबह जब बाजार खुला तो पूरा मिजाज ही पलटा हुआ था। उम्मीद की जगह एक बार फिर चिंता ने ले ली थी। देखिए, बुधवार को जहां जियोपॉलिटिकल शांति की उम्मीदें बाजार को ऊपर खींच रही थीं, वहीं गुरुवार को उन्हीं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने बाजार पर जोर का ब्रेक लगा दिया। कहानी 24 घंटे में 180 डिग्री घूम गई। और इसका पहला इशारा तो सुबह सुबह ही मिल गया था। गिफ्ट निफ्टी 100 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे खुला, जो भारतीय बाजार के लिए एक नेगेटिव शुरुआत का साफ साफ संकेत था। तो सवाल ये है कि आखिर रात भर में ऐसा हुआ क्या जिसने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को ऑप्टिमिज्म से कॉशन में बदल दिया? ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले लेबनान में इजराइल के हमलों की खबरें आईं। इससे हुआ ये कि अमेरिका ईरान युद्धविराम की जो उम्मीदें थीं उन पर पानी फिर गया। जैसे ही टेंशन बढ़ी, कच्चे तेल की कीमतें उछल गईं और इसका सीधा असर बाजार के सेंटिमेंट पर पड़ा, जो तुरंत पॉजिटिव से बदलकर सतर्क हो गया। तो इस तेजी और फिर अचानक आई गिरावट के तूफान से हमें मौजूदा निवेश के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमारे लिए क्या मुख्य सबक हैं? एक रिसर्च एनालिस्ट हरिप्रसाद इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल संकेत भले ही मजबूत दिख रहे हों, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल शांति बनी थी वो कितनी टिकाऊ है, इस पर एक नया शक पैदा हो गया है, और यही शक बाजार को नीचे खींच रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम का सार ये है कि हमारा बाजार इस समय ग्लोबल खबरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। सेंटिमेंट एक छोटी सी खबर से पलक झपकते ही बदल सकता है, और ये भी साफ है कि फिलहाल जियोपॉलिटिक्स और कच्चे तेल की कीमतें ही बाजार की दिशा तय कर रही हैं। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या अब हमारे निवेश का सबसे बड़ा खतरा देश की सीमाओं के बाहर हजारों मील दूर हो रही घटनाओं में छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।